डकैती है, खुलेआम डकैती है, हम बता दे रहे हैं आपको। ये बेंगलोर का आदमी आके यहाँ लूटेगा, ये बर्दाश्त का बाहर है। दलाली नहीं, डकैती कर रहा है रैपिडो, ये सब नहीं चलेगा झारखंड में, हम बता दे रहे हैं। हम लोग का जो मांग अगर नहीं पूरा होगा तो जमशेदपुर में रैपिडो को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा, ये नहीं चलेगा। जी, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं एक कैप्टन हूँ रैपिडो का। और मेरी मांग सिर्फ ये है कि अभी जिस तरह से हम लोगों की रैपिडो शोषण कर रही है, शोषण के नाम पर बोला जाए तो एक राइड 4 को देना, उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट का खतरा, एक टाइम फेयर को बंद कर देना, और दूसरी बात है कैंसिल जो होता है उसमें हम लोग का रेटिंग घटा देना। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग को क्यों शोषण किया जा रहा है? आप 0% कमीशन के नाम पर सब्सक्रिप्शन हमसे पूरा का पूरा ले रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? आप हम लोग का शोषण क्यों कर रहे हो? अगर इसी तरह चलते रहा तो आने वाले समय में, आज सिर्फ एक झांकी है, इसके बाद महाभारत बाकी है। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं भाई कि जितने भी हमारे गिग्स राइडर है साथ दें, सबकी भलाई है, सबके लिए काम हो रहा है। आप लोग जुड़े इस मुहिम में और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के साथ में आए। और हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि रैपिडो भाई प्लीज आप हम लोग का शोषण बिल्कुल बंद कीजिए। हर स्टेट में जिस तरह सब्सक्रिप्शन प्लान है अनलिमिटेड 19 रुपया का, 20 रुपया का, आप वो लागू करें और यहाँ पर ही टाइम फेयर को जल्द से जल्द बढ़ाने का कोशिश करें। ऐसे भी पहले भी बात हो चुकी है, सिर्फ आश्वासन मिला है, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ ऋण होगा और कुछ ना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बाइक रैपिडो बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए पहले क्या था कि आपका हर चीज का रेट कम था, पेट्रोल का रेट कम था तो हम लोग चल जाता था। अभी जब से रैपिडो चल रही है तब से पुराना रेट को ही लागू की हुई है। एक से आपका 4 किलोमीटर 6 रुपये 30 पैसा, और 4 किलोमीटर के बाद अगर चलिएगा तो 8 रुपये 60 पैसा। और रेट अभी भी वही है, महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ी हुई है, लेकिन आज भी उसी का रेट वही क्यों है? कमीशन कितना? हाँ ठीक है। और कमीशन पहले आपकी थी 12%, 15%, बढ़ते बढ़ते आज आपकी हो गई है 30%, 30%। आखिर क्यों? और अभी सब्सक्रिप्शन का नाम पे जो अमाउंट शो हो रही है कि आपका 0% कमीशन में आप राइड चलाइए, आप कमीशन तो आप पहले ले रहे हैं सर, अब दे कहाँ रहे हो? आप बताइए, जमीनी स्तर पे बताइए कि आप दे कहाँ रहे हो? हर जगह 19 रुपया 20 रुपया में अनलिमिटेड है, जमशेदपुर में क्यों नहीं है? क्या जमशेदपुर के राइडर ही जमशेदपुर को पेट पालने के लिए है क्या? अरे हम लोगों का परिवार है, इतने सारे राइडर है, कोई आपसे एक खुश है क्या? ये बताइए भैया, ऐसा बात हो रहा है कि एक राइडर एक दिन में कितने घंटे औसतन काम कर रहा है, क्या लग रहा है? एक दिन में औसतन एक राइडर 10 से 12 घंटा 15 घंटा ड्यूटी कर रहा है। 12 घंटा काम कर रहा है, उसके बाद भी उसमें वैसा बचत नहीं हो रहा है। 25% हम लोग का, 30% हम लोग काट ले जा रहा है। रात के 10 बजे ऑफ करते हैं। 7 से 10 13 घंटा तो ऐसे हो गया। 13 घंटा 15 घंटा 15 घंटा बहुत पहले लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं काम, इसमें कर रहे हैं भोर में चलते हैं, 4 बजे भोर में चलते हैं, 11:30 बजे ऑफ करते हैं, और फिर 4 बजे भोर में चलते हैं, 11:30 बजे चलते हैं। 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट करने का कोई तरीका है किससे बात हो पाए, अगर कुछ कोई कर दे तो? अभी फिलहाल खाली बोलते हैं। राइडर नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मैं मुनस्सर महतो, बिरसा नगर में रहता हूँ। ऐसा है, और यात्री साथी जैसे ऐप है, ओला ऐप है, ये सब यात्री साथी ममता बनर्जी का है, गवर्नमेंट का है, 1 रुपया पर डे लेती है यात्री साथी। ये ओला 10 रुपया, ये 30%। एक डकैती है, खुलेआम डकैती है, हम बता दे रहे हैं आपको। और ऐसा कर रहा है, इसको यहाँ से विदा होना पड़ेगा। हम लोग सरकार हेमंत सोरेन को बोलेगा जी, हेमंत सोरेन से मिलने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ता। जा चुका है, ठीक है। हाँ, बहुत लूटा जा चुका है। ये बेंगलोर का आदमी आके यहाँ लूटेगा, ये बर्दाश्त का बाहर है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम सांसद महोदय जी के पास ले जाके जाएंगे, सब लड़का जाएगा बृहस्पतिवार को सांसद महोदय के पास, उसका बाद जाएंगे हेमंत जी के पास में। अभी विदेश में है, आएंगे तो उनके पास जाएंगे, हम बोले आपका पिताजी का नाम से एक तो ऐप खोलिए और सबको रोजगार दीजिए। बिल्कुल, मतलब एक सरकारी, हाँ एकदम सरकारी ऐप का चाहिए, तब ना सरकारी ऐप। हम लोग किसका बलबूते? दलाली पूरा बंद, दलाली नहीं, डकैती कर रहा है रैपिडो, ये सब नहीं चलेगा झारखंड में, हम बता दे रहे हैं।
इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, सब नेता लोग धीरे धीरे आएगा। MP साहब के पास हम लोग जा रहे हैं आपका बृहस्पतिवार को, उनका ऑफिस डेट है, 100-150 हम लोग वहाँ घुस जाएंगे। जहाँ जाना है, जिधर जाना है वहाँ जाएंगे और इसको इस चीज को करके हम लोग का जो मांग अगर नहीं पूरा होगा तो जमशेदपुर में रैपिडो को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। ये नहीं चलेगा, अतिक्रमण ये नहीं चलेगा, यहाँ गुंडागर्दी है। आप जमशेदपुर का रैपिडो से क्या अपना घर चलाना चाह रहे हैं? 30% ले रहे हैं इतना गर्मी में। आज हमारे साथ एक्सीडेंटल घटना घट जाती है, इसका कौन रिस्क लेता है? हम लड़का लोग चलते हैं, कोई नहीं लेता है। इसलिए इसको गहराई से आप लोग देखें और समझे कि ताकि हम लोग का एक मांग को पूरा करे और आगे रैपिडो चले जमशेदपुर में चले अच्छा, लेकिन जो है जेन्युइन आप वो करे। ये आप 30%, 25% आप ले रहे हैं, इसमें हमारा क्या बचत हो रहा है? आप सिर्फ रैपिडो ये बताए, एक राइड अगर 4 बंदे को जाता है तो वो राइड अगर उठाने में, क्योंकि वो बंदा बैठा हुआ एक और कोई राइड चला रहा है, वो पलक झपकते उठा लेता है। आज अरे जो बाइक चला रहा है उसको एक्सीडेंट होने का कितना बड़ा खतरा है। एक झारखंड में जिस तरह का पुलिस का चेकिंग हो रहा है, वो चेकिंग में पकड़ाने का कितना बड़ा खतरा है। कितने बार ऐसे हो चुके हैं, कितने बार ऐसे हो चुके हैं कि कस्टमर पैसे नहीं दिए हैं, राइड होकर के भाग गए हैं। हमारा खुद का पैसा लग रहा है थाना में, वो पैसा कौन दे रहा है? ना ही रैपिडो दे रहा। कोई तो एक समाधान होना चाहिए। तो बाहर के लोग को जो देख के लग रहा है कि बहुत फ्रीलांस और बहुत स्वतंत्र है आप लोग काम करने में, ठीक है, पर वहाँ से जो रैपिडो की तरफ से जो कंट्रोल है कि आप इतना कमीशन काटना है, पेट्रोल आपको देना है, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, इतना ज्यादा कैंसिल कर दिए तो फिर आपका राइड वो बंद हो जाती है। ये सब देख के तो लग रहा है कि स्वतंत्र तो नहीं मजदूर बंधुआ मजदूर, पर आपको कोई भी सुविधा नहीं। हम लोग को फैसिलिटी मिला है, गिग्स राइडर मतलब कंपनी का हम लोग ये है, वर्कर नहीं है, हम लोग मालिक है, मालिक की इज्जत है। बेवकूफ बस बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है और कुछ नहीं। मेन उद्देश्य है सरकारी ऐप को भी डाउनलोड करवाएगा, तब सरकारी ऐप लॉन्च हो जाएगा, हेमंत सोरेन जी करेंगे तो ये सबको 30% कमीशन, ये 30% में सूद में पैसा नहीं मिलेगा, इतने पैसा हम लोग से कमा। हाँ, तो इसमें एक बात और भी है, मिनट मतलब जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया और ब्लिंकिट हो गया, ये लोग टी-शर्ट पहन के चला जाता है, ये लोग को थाना वाला नहीं रोकता है, तो इसको रैपिडो को क्यों रोकता है थाना वाला? रैपिडो गंजी दे, ड्रेस कोड है तो क्यों नहीं देगा? अभी आप देख लिया, ब्लिंकिट को नहीं रोकता है, स्विगी नहीं रोकता, जोमेटो नहीं रोकता है। अगर हम लोग पीछे बैठे सेफली भी हैं, जाहिर सी बात हम लोग अगर पेपर ओके है तो ही रैपिडो हम लोग ID दे रहा है, फिर क्यों रोक रहा है हम लोग को? तो रैपिडो हम लोग को गंजी दे, हेलमेट दे, गंजी दे। कौन ले रहा है? वो 300 रुपया मांगता है हेलमेट का। 300 रुपये नहीं, हम गए थे, बात किए थे, 300 रुपया मांग रहा है। वो भी बोलता है कि एक हफ्ता में हेलमेट लेने के लिए 200 रुपया हेलमेट का, 100 रुपया गंजी का, 300 रुपया। उसमें भी क्या है कि एक हफ्ता में आपको 35 राइड करना है, वो पैसा रिटर्न मिलेगा। मेहनत हम लोग करें, सब कुछ हम लोग करें, 35 राइड करिए एक हफ्ता में, तो आपको पैसा जो कमीशन काटेगा वो अलग, हेलमेट बेच रहा वो अलग। तो हम लोग क्या खाली बंधुआ मजदूर थोड़ी रहेगा? मजबूरी में सब कर रहा है। अभी इतना गर्मी में कौन चलाने जाएगा? हमको लग रहा है जो ना ये स्वतंत्र पत्रकारिता बोल के किक वर्क है ना, हाँ। इसके थ्रू ये सारा जो मजदूर लोग का जो भी जितना भी हक जीता गया था, सबको कुचलने का पूरा तैयारी है। देख रहे हैं, आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं है, नहीं वो भी दे रहा है। अब देखिएगा उसमें तो पैसा आप ही दे रहे हैं, पैसा हम ही दे रहे हैं, तो भैया हम इससे अच्छा अपना नहीं कराएंगे लाइफ इंश्योरेंस? हम रैपिडो में क्यों करवाएंगे? हम अपना पर्सनल क्यों नहीं कराएंगे? हमारा 14 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मानगो पुलिया के पास, और मैं जा रहा था कस्टमर को उठाने के लिए, वही जो अभी आपको बताएं, एक राइड 4 में गिरना। तो उससे क्या हुआ कि एक स्लैब जो स्टेशन लगा हुआ है पुलिया के पर, वो मेरा ऊपर गिर गया, जिससे मेरे एक हाथ फ्रैक्चर हुआ और गाड़ी में काफी डैमेज हुई है। और TL आए हमारे घर में देखने के लिए, सारा कागज वगैरह सब सेंड किया गया। 1.5 महीना घर में बैठे, कंपनी से बात हो तो सिर्फ बोल रहे हैं क्या कि आपकी डेथ होती तो आपको पैसे मिलते हैं। अभी आप सिर्फ इलाज करवाए हैं, एडमिट नहीं है, मात्र 3000 रुपये आपकी मिलेगी। 3000 मात्र 3000 रुपया। और 1.5 महीना में घर में बैठा हूँ हाथ लेकर, और गाड़ी में 28,000 रुपये हमारी बिलिंग के साथ मेरा खर्च हुई है। ये कौन देगा? आखिर का मैं तो काम आपका ना कर रहा था कि मैं खुद का काम कर रहा था। 3000 में क्या हुआ? क्या 1.5 महीना आदमी बैठ सकता है? घर चल जाएगा 3000 में? क्या मिला?
आपका यही करने का वजह से आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, कल किसी और का होगा, फलना किसी और का होगा। रोजाना हम अपना साथियों को एक्सीडेंट करवाने का जिम्मेदारी क्यों ले? 14-15 घंटा काम कर रहा है रोड पे, तो उससे कितना नींद, उसका हेल्थ कितना और 24 आवर्स जो जितना सके 24 आवर्स होता है। जितना कर ले तो मतलब कॉम्पिटिशन जिसका मजबूरी है, जिसका थोड़ा ज्यादा मजबूरी है, रात को 12 बजे आप ये सोच रहे हैं कि अभी ये लोग बंद है तो एक्स्ट्रा हम कर चल लेते जाता हैं। है। गम्हरिया स्टेशन तक जाता है, बुलमुरी का आदमी गम्हरिया स्टेशन छोड़ने जाता रात को 2 बजे। अरे रिस्क नहीं तो इसमें एक डिमांड और भी है, लेकिन उसका घायबा बड़ा गाड़ी ज्यादा रात को 10:30 बजे का बाद में रोड में चलना बड़ी मुश्किल। 20% जो देता है हम लोग को नहीं देता है, अपने भी लेता है। क्या है ना, हम लोग का सब कुछ ये है, कंपैरिजन देखे वो ओला का साथ, यात्री साथी का साथ कंपेयर करें। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं बोल रहा। अरे हाँ, अभी वो तुलना में आइए, यहीं पर है, अपने लिए लेता है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है यार। वो बहुत कुछ बोलता है, बढ़ा के देंगे 0% कमीशन अगर देखना है, बहुत सियाना हो गया वो। अभी क्या 0 होता है वो रैपिडो को बता अभी हम लोग पूरा बंद किया है तो ओला पाई कर रहा कह रहे हैं कि ओला का जो तरीका है ये, ठीक है, वो सिर्फ मार्केट लेने के लिए है कि आप अगर आप लोग को तो आपको इतना खींच ले कि ये रैपिडो के जो राइडर है चले जाए ओला की तरफ, ठीक है, और फिर वो वापस कर देंगे। क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि भाई हम कुछ भी करें, हमको मेरा मनमानी है, हमको सरकार को जवाब नहीं देना, पर जो लेकिन हम तो अभी कंपनी रहे। लेकिन इतना बताएं कि आज जो रैपिडो आए हैं तो ओला से कन्वर्ट आप नहीं करवाए हैं, हम राइडर करवाए हैं। क्योंकि उस समय आप कमीशन देते थे भर भर के, अब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आप इधर आ गए और अभी आपका सारा कस्टमर कन्वर्ट हो गया है तो आप मनमानी कर रहे हो। ये क्या एक यहाँ कंप्लेन के मैनेजर का क्या कहना है अभी इस बारे में? कुछ भी एड्रेस हुआ? मैनेजर तो सिर्फ अवशासन, ओनली फॉर अवशासन और कुछ नहीं, 0 निकालिए, चलिए उधर। वो आने वाले थे कि नहीं? आप लोग रैली निकाल रहे हैं? हम तो बोलते हैं रैली निकालिए, चलिए सीधा। अभी अगर चलिए रैली निकालते हैं, तीसरी बार फोन कर चुके हैं, है ना? फोन नहीं उठा रहे, लगातार ऐसे ही किया जाता है। हम लोग अपना अनशन यहाँ पर इतने मजदूर धूप में खड़े हैं, देखिए आप। अब इसका जिम्मेवारी हम लोग पे नहीं होगा, अब जो जी भी होगा तो चलिए। अबे ऑफिस खुला कि बंद है? खुला भैया, चलिए चलिए चलो।